फांसी चाहिए, वो कुत्ते को फांसी चाहिए। हमारे को इंसाफ चाहिए। इन बच्चों का कौन है? माँ भी विधवा है, बोजाई भी विधवा है, ये भी विधवा हो गई, तो इनको क्या चाहिए? हम उसको नहीं जानते, हरामी को हम नहीं जानते। उसके डंडा डाल दो, उसको चाहिए, वो चाहिए हमको। कल को हमारे बच्चे को भी के साथ भी कुछ कर सकता है। वो आज मेरे पति को मार दिया, वो कल बच्चों को भी मार सकता है। हमको वो चाहिए, नीरज ला के दो हमको। नीरज को तो मैडम पुलिस प्रशासन करेगी ना। पुलिस क्या करेगी? क्या कर दिया पुलिस ने अब तक? क्या कर दिया हमको बताओ आप। अलग अलग तरह के नशे करता है। हाँ, बहुत गंदे नशे करता है वो। ड्रग्स, भांग वगैरह सब लेता है, गांजा वांजा, अफीम सब। मेरे को इंसाफ चाहिए, बिल्कुल उनकी बॉडी का नहीं लगाना दूंगी। मेरे बच्चे को कौन पालेगा? मेरे भाई साहब अभी 3 साल पहले खत्म हो गए। उसके बाद भी उसके दोस्तों को भेजा और वहाँ यहाँ पे उड़नबाजी करी उसने। रात को खूब डांस करा है, खूब नाचे हैं, वो बोतलें फोड़ी उन्होंने यहाँ पे। गेट बजाए एक दो जने के, मेरे धर्म भाई को बुला के लाया कि मामा मामा पापा को उसने ये कौन कचरा रहे। नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिर्चवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी हम जौलाना में मौजूद है, जहां पर दिन दहाड़े एक युवा को, एक आदमी को जिसके 2 बच्चे हैं, पूरा परिवार है, उसे एक छोटी सी बहसबाजी के चलते मार दिया जाता है। यानी आप ये सोचिए कि जयपुर में गुंडे मवालियों के हौसले कितने बुलंद हैं, या फिर शायद प्रशासन का डर कितना कम है कि किसी को जान से ही मार दिया जाता है, वो भी छोटी मोटी बात को लेकर, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। अब हम इन लोगों से जानेंगे, उनकी पत्नी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे क्या हुआ था। आंटी जी शुरू से बताइए। मैडम कुछ नहीं आता, वो घर आए था हमारे, गेट बजाया था रात को आके के गेट खोलो, उनसे मिलना है, शादी में लेके जाऊंगा। फिर मैंने बोले कि भाई दोस्त को छोड़ने गए, बस वही रास्ते में जाके पकड़ लिए, पकड़ के वही पटक के पत्थर से मारे, चेपन के पत्थर से। रात को हुआ ये सब? रात को हुआ है 1:30-2 बजे के बाद में, 2 बजे के। फिर एक लड़का है कि नानी गेट खोलो, मैं उनको मार दी उमेद मामा को। तो हम जैसे भाग के ये मेरा बेटा है, ये जाके बोला, देखे तो वो ऐसे लाश की तरफ पड़ा था। फिर ये गेट बजाए एक दो जने के, मेरे धर्म भाई को बुला के लाया कि मामा पापा को उसने ये कौन कचरा रहे। फिर एक और नहीं लाए, उसके सिर के लपेट के हम ऐसे उठा के लाए। फिर पुलिस में फोन करे, एम्बुलेंस का करे, फिर वो नहीं आ रहे। जब तक पड़ोसियों की गाड़ी में भाई साहब बोले कि इसमें ले चलते हैं, फिर वो आते था, एम्बुलेंस आ गई। फिर हम जयपुरिया लेके चले गए, जयपुरिया पट्टी उट्टी गिरी, एक बोतल लगाई, फिर वहां से रेपल कर दिए, सुमेश में ले गए। बस सुमेश में गए, जब से होश ही नहीं था उनको बिल्कुल भी। नीरज से किसी बात को लेकर लड़ाई थी आपकी? कोई भी लड़ाई नहीं थी, साथ में बैठते थे, उठते थे। हमारे घर आया था वो। आप क्या लगती हूँ? मैं उनकी भौजाई हूँ। हमारे घर आया नीरज, रात को 1:30 बज रही थी, आके गेट बजाया, नानी गेट खोल बेटा, क्या काम है? नीरज से मिलना है। मैं उठी, मैंने कहा भैया रात को 1:30 बज रही, हम गेट नहीं खोलेंगे, सोने दो। बोले नहीं सोने दो। बोला शादी का कार्ड देना है। मैंने कहा सुबह शादी का कार्ड देना, सुबह मिलने ना, अब गेट मत बजाना, अब मेरे को सोने दो। चले गया। उसके बाद में भांजा समझो मेरे को, मामी सा गेट खोलो। फिर ये इन्होंने बोला कि मैं मेरे भांजे को भी गेट नहीं खोलूंगी इतने लेट तक, तो 1-1:30 बजे का टाइम टेबल हो गया तुम्हारा। फिर उसके बाद में गया हुए, फिर जैसे भाई उस दोस्त को छोड़ने गए, उसी गली में जाके बैठ गए। मेरी सासू माँ बता दी कि वो घर पे पहले उमेश को बुलाने आया था, नीरज जैसा घर पे आया था। हाँ, हमारे पिता का नाम उमेद था। पापा करते क्या थे? पापा ड्राइविंग करते थे। हुआ क्या था पूरा ये बताओ तुम्हें, क्योंकि नीरज ऐसे तो नहीं मारेगा, तब घर पे बुलाने भी आया था पहले। यानी कि वो अलग अलग तरह के नशे करता है। हाँ, बहुत गंदे नशे करता है वो। ड्रग्स, भांग वगैरह सब लेता है, गांजा वांजा, अफीम सब। तुम बच्चे हो, तुमने देखा है, तुम बच्चे हो। हाँ, देखने बच्चा बोल रहा है आपसे। कोई नशा नहीं कर रखा था उन्होंने, वैसे ही था। उस दिन शादी में था वो, है ना। उस दिन शादी में आया, बोले मामा का है। मामा मेरी दादी बोली क्या काम है, तो उसने बोला कि क्या कहते शादी का कार्ड देना है। बोले हमारे को दे दे, तो वो बोला मेरे को इंसाफ चाहिए, बिल्कुल उनकी बॉडी का नहीं लगाना दूंगी। मेरे बच्चे को कौन पालेगा? मेरे भाई साहब अभी 3 साल पहले खत्म हो गए। पढ़ के साइन कैसे पढ़ेंगे सर अभी? 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और एक डेयरी आवंटन होनी चाहिए। ये यहाँ के लिए मांग लिखा जाए। इसमें 50 लाख रुपए सरकार ने मांग है, एक डेयरी और एक सरकारी नौकरी इनके लिए मांग है। ये बस सही बात है। ये नहीं मिलेगी हम कोई देखो, फांसी चाहिए, वो कुत्ते को फांसी चाहिए। हमारे को इंसाफ चाहिए। इन बच्चों का कौन है? माँ भी विधवा है, बोजाई भी विधवा है, ये भी विधवा हो गई, तो इनको क्या चाहिए?
इंसाफ चाहिए हमारे को, उसको कुत्ते को फांसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमारे को। 3 साल से सुपारी तक नहीं खा रहा, 3 साल से भाई था तब वो महीने 2 महीने में ड्रिंक कर लेता था, 3 साल से वो सुपारी तक नहीं खा रहा था, वो पेंटिंग का काम करके आ रहा था। सिर्फ कमाने वाले सिर्फ उम्मीद उम्मीद 3 साल पहले बड़े वाले भैया खत्म हो गए इनके। 3 बच्चे, तीनों बच्चे को कौन पालेगा? में तुम्हारे पिता थे चाचा। चाचा ही कमाते थे। हाँ, क्या हुआ ये नीरज जी क्यों? नीरज ने पहले घर पे आके बुलाया था और फिर है ना हमारे जस्ट घर के आगे गली है वहाँ पे, तो वहाँ उनको किसी दोस्त को छोड़ने गए थे, तो वहाँ जाते हुए ना उन्होंने पहले वो कर रखे थे, पहले पट्टी वट्टी सब उखाड़ रखी थी, फिर है ना वो आए ना जैसे पहले तो उन्होंने हाथापाई करी, उनने नीरज ने ना उनको गिरा दिया था, तो उनके पीछे सर में चोट आई तो वो बेहोश हो गए थे, तो है ना पत्थर लेके मारा था उनने, फिर एक धक्के मारा है पहले गले मिला। हाँ, यानी कि फिर उसके बाद में ना मेरे पापा को वो आया तो उसने बोला कि मामा को कार्ड देना है, तो हमने बोला हमारे को दे दो, तो उसने बोला सामान भी लेके आएंगे हम शादी का, तो बुलाने की पूरी कोशिश थी उसको, हम बोल दिए कि बाहर गए हुए हैं, किसी को छोड़ने गए हुए हैं, कुछ काम से गए हुए हैं, हमारे को क्या पता ऐसे करेगा, साथ में बैठते उठते थे, तो आ रहे थे मेरे पापा, तो मेरे पापा को पहले गले में मिलाए, देखो क्या हालत करी है, देखो आप हालत देखो आप, पहली गले मिले, आप देखो उस कुत्ते ने क्या हालत कर दी, वो जब से बोले भी नहीं, जब से आंखें भी नहीं खुली उनकी, बताओ आप बताओ, 3 दिन से कोई खुशी नहीं हुआ उनका, 3 दिन से ये मामला 3 दिन से आंखें भी नहीं खोली, आंखें भी जानवर को मारी जैसे मारे उस कुत्ते ने, भी नहीं बोले, हाथ पैर हिला रहे ऐसे कर रहे हम जाके, तो आंख तक नहीं खुल रही उनकी, हड्डी और तोड़ दी। दूसरा देखे वो घर बुलाने आए उमेद मामा को मार रहे हैं, उसके बाद 2 पत्थर मारे जोर जोर से खींच के, हम गए ना तो वो गायब हो गए थे, उसका चश्मा वहाँ छोड़ के गए थे, हम उसको उठा के लाए, दोनों बच्चे, मैं मेरा छोटा भाई लगता है। 3 दिन पहले हमला किया गया, उसके बाद आज जान चली गई। आज हम चले गए और वही कमाने वाले थे, हमारे कोई भी नहीं है, 3 साल पहले बड़े भाई साहब चले गए, वो तो बीमारी से गए थे, चलो कोई नहीं, और ये तो नहीं मैं पीछे भाई है, बच्चे को संभाल लेंगे। फांसी की सजा चाहिए हमारे को, फांसी की सजा चाहिए हमारे को, इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को एक सरकारी नौकरी 50 लाख और एक डेयरी चाहिए और उसको फांसी की सजा चाहिए, ये चाहिए मैडम, उसको फांसी लगनी चाहिए, कल को हमारे बच्चे को भी के साथ भी कुछ कर सकता है, आज मेरे पति को मार दिया, वो कल बच्चों को भी मार सकता है। इधर लेके आओ, क्या है, क्या हुआ? फांसी चाहिए मुझे उसको, मेरे सामने, हमारे सामने लेके आओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो, मैं उसकी भांजी हूँ। उम्मीद की क्या लगते हो? भांजी हूँ मैं उसकी। अच्छा, नीरज से कोई पुरानी रंजिश थी? क्योंकि देखिए नीरज ऐसे तो नहीं था, हम उसको नहीं जानते, हरामी को हम नहीं जानते, उसके डंडा डाल दो, उसको चाहिए वो चाहिए हमको, आप लोग नहीं चाहिए, हमको चाहिए नीरज चाहिए, लाओ नीरज को, प्रशासन मुर्दाबाद। हमको आप नीरज के साथ उठते बैठते भी, उम्मीद नीरज के साथ नहीं, हम नहीं जानते, हमको नीरज चाहिए, हमारा जान गई है वो, मेरी जान थी वो, मैं उसकी जान हूँ। मांग क्या है बाप की? मांग क्या है बाप? हमको वो चाहिए, नीरज रखे दो हमको। नीरज को तो मैडम पुलिस प्रशासन करेगी ना? पुलिस क्या करेगी? क्या कर दिया पुलिस ने अब तक, क्या कर दिया हमको बताओ आपने? पुलिस ने FIR करी, सब है, सब करा हुआ है, 4 दिन से वहाँ पे स्थित करवा रहे अपनी। आप ये देखिए पूरा रोड लोगों द्वारा जाम कर दिया गया है, जैसा उनकी पत्नी बता रही है, 3 दिन पुराना मामला है और आज उम्मीद की जान चली गई। अब इन लोगों की लगातार मांग है कि जो उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए नौकरी या उनके लिए कुछ वो होना चाहिए, सहायता सरकार की तरफ से, ये चाहिए हमें, और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर उसके बाद भी उसके दोस्तों को भेजा और वहाँ यहाँ पे उड़ंगबाजी करी उसने, रात को खूब डांस करा है, खूब नाचे हैं, वो बोतलें फोड़ी उन्होंने यहाँ पे, तो इस पूरी बस्ती को खतरा है उन लोगों से, इसलिए उनको सजा दी। अब देखिए इस क्षेत्र में मौजूद है, ये पूरा रोड जाम कर दिया गया और लगातार मांग की जा रही है कि उम्मीद को न्याय मिलना चाहिए और नीरज को फांसी होनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन से लगातार ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि अब पूरा, एक बार गौरव जी रोड दिखा दो, पूरा रोड जाम कर दिया गया है कि उम्मीद को न्याय मिलना चाहिए। और बड़ी जाहिर सी बात है,
नीरज जो भी है, नीरज किसी ना किसी वजह से तो मारा गया होगा। और ऐसे आप सोचिए, हमारे जयपुर में ये गुंडे मवाली लोगों के हौसले कितने बुलंद है कि किसी को पुलिस प्रशासन का डर ही नहीं है कि उनके साथ कुछ होगा। दिन दहाड़े कोई भी ऐसे किसी को मार दे रहा है, तो बड़ी जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि एक मैसेज जाए कि वाकई जयपुर का प्रशासन कुछ कर रहा है। अगर जयपुर का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो ऐसे अभी ये एक उम्मीद है, ऐसे और उम्मीद होंगे, ऐसे रोज जानेंगे और ऐसे लोग न्याय की गुहार लगेगी। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े लगे राजस्थान के साथ।